नमस्ते बच्चों। अगली क्लास में हम आपको परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण बताने जा रहे हैं इस क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा पीछे से परिचय ले लें। प्राकृत संख्या आपने पढ़ी है ना। प्राकृत संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। संख्या रेखा क्या, एक लाइन ऐसे खींच दी गई है। इस लाइन पर 1 2 3 4 समान समान दूरी पर हमने 1 2 3 4 को लिखा है। यहाँ देखो 1 2 3 4 समान समान दूरी पर ये डॉट्स लगे हैं ना। ये क्या है, संख्या रेखा अभी अधूरी है। ये प्राकृत संख्या के लिए समझ लो ये अधूरी है, अभी पूरी नहीं है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 ये। फिर पूर्णांक संख्या में देखो ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और धनात्मक। अब ये संख्या रेखा पूरी बनी हुई है। एरो का मतलब ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, ये आगे और बढ़ता चला जाएगा। ये इधर इधर पीछे बढ़ता चला जाएगा, तो ये अनंत तक ये भी जाएगा, अनंत तक ये भी जाएगा। 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं और दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं बराबर बराबर दूरी पर लिखी गई हैं, तो इसको क्या कहते हैं, संख्या रेखा पर ये पूर्णांकों का निरूपण। अब संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे। तो ये सब परिमेय हैं, जितने पूर्णांक है सब परिमेय हैं कि नहीं, क्योंकि इनके सब के नीचे बटे 1 लगा सकते हैं, तो समझ लो ये तो परिमेय संख्याएं हैं ही हैं। अब परिमेय संख्याएं और भी छोटी छोटी होती हैं बट्टे में, तो जैसे 1/2 हमको दिखाना हुआ, 1/2, तो 0 और 1 के बीच को अगर हम आधा कर दें, 2 हिस्से में बांट दें, तो कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक, अगर मान लो 1/4 लिखा है या 3/4 लिखा है, तो ये जो 4 है ना, 0 और 1 के बीच को बराबर बराबर हम 4 बराबर भागों में बांट दें। बच्चों, अगर हमने 0 और 1 इतना ही बड़ा लिया होता तो इसको 4 बराबर भागों में बांटने में दिक्कत होती ना, इसलिए हमने 0 और 1 के बीच में ये दूरी ली। तो यही दूरी 1 और 2 के बीच में भी है, यही दूरी 0 और -1 के बीच में भी है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर सबके बीच में दूरी जितनी थी सब बराबर थी, यहाँ पर भी 0 1 2 3 -1 -2 इन सब के बीच की आपस की दूरी क्या है, बराबर है। तो 0 और 1 के बीच में हमने इसको क्या, कितने बराबर भाग किए, 4 बराबर भाग कर दिए। 4 इक्वल डिस्टेंस पर हमको कितना बताना है, 3/4। तो ये पहला वाला 1/4, दूसरा वाला 2/4, तीसरा वाला 3/4 और चौथा वाला 4/4। तो देखो पास से देखिए, ये दिख रहा है ना, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। हमको क्या दिखाना था, 3/4। ठीक है ना, हमने क्या किया, 0 और 1 के बीच को 4 बराबर हिस्से में बांट दिया। अभी देखिए पूछ रहे हैं 4/8, 4/8 यानी 0 और 1 के बीच को 8 बराबर भागों में बांटा। तो हमने थोड़ा सा 0 और 1 के बीच की दूरी ज़्यादा बढ़ा ली, कि जिससे इसको 8 बराबर बराबर भागों में बांटने में आसानी हो। तो पहला पॉइंट क्या होगा, 1/8, दूसरा 2/8, तीसरा 3/8, चौथा 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, फिर 8/8 माने 1 पर आ गए। तो 4/8, अब कुछ भी पूछा जाए, 5/8 पूछा जाए तो ये आंसर होगा, 7/8 पूछा जाए तो ये आंसर होगा। समझ में आ रहा है, करीब से देखने पर क्लियर दिख रहा है। हाँ, अब अगले में देखो, यहाँ पर हमने पूछा है -5/7, यानी 0 और 1 के बीच को कितने बराबर भागों में बांटना है, 7 बराबर भागों में, 0 और 1 के बीच के। लेकिन चूंकि यहाँ नेगेटिव है तो इसलिए इधर वाला भाग देखिए, 0 और -1 के बीच के भाग को हमने किस में बांटा है, 7 बराबर भागों में बांटा। बराबर बराबर दूरी पर स्केल से 2-2 3-3 मिलीमीटर की दूरी पर हमने ये दूरी ली, तो कितना आ गया यहाँ से यहाँ तक बेटा, 7 बराबर भाग बट गए। देखो पहला वाला -1/7, इधर आएगा -2/7, -3/7, -4/7, और ये -5/7
-6/7 और -7/7 तो -1 हो जाएगा, है ना। तो -5/7 ये वाला हिस्सा हुआ कि नहीं। इसी तरह से देखो अगला हमने उदाहरण लिया 5/3। 5/3 अब क्या करेंगे, 3 बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है ना। 0 से 1 के बीच को और 1 से 2 के बीच को कितने बराबर भागों में बांटेंगे, 3। तो ये 1/3, 2/3, 3/3 तो 1 हो जाएगा, 3 होना चाहिए बेटा, गलती से है। फिर 4/3, 5/3, ये 3 होगा बच्चों। 3/4 जो लिखा है ये 3/3, 3/3, ठीक है ना। 3/3 का मतलब 1। अगला वाला 4/3, फिर आ जाएगा 5/3। 1 2 3 4 5 लिखते लिखते उसके नीचे क्या करेंगे, 3, ठीक। और कब तक चलेंगे, जब तक ये 5/3 जो हमने पूछा है वो ना आ जाए। कितने जो हर होता है, हर मतलब हर में 3 है ना, तो 0 से 1 के बीच को 3 भागों में बांटेंगे और 1 से 2 के बीच को 3 भागों में बांटेंगे। तो 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 और 5/3, ठीक। ये वाला होगा 6/3 होगा, तो 6/3 क्या होगा, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला एक और उदाहरण लिया है -7/5। 5 है ना ये, तो 5 बराबर 1 और 0 और 1 के बीच को कितने भागों में बांटेंगे, 5 बराबर भागों में, है ना। 0 और 1 के बीच में हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे। देखो तो पहला वाला क्या होगा, 1/5, दूसरा 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, ठीक। फिर 6/5 होगा, ये फिर गलती से 7 लिखा है, 6/5, 7/5 यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ 8/5, 9/5, 10/5 और 10/5 क्या होगा, -2 होगा। देखो आ गया कि नहीं, -2। तो हमको क्या पूछा गया, 7/5 पूछा गया है, तो ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा 7/5, ठीक। अब आपको एक अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, उसको हमने सॉल्व करके आपको बताया है, उससे आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये जगहें कैसे निरूपित की गई हैं, ठीक। यहाँ देखिए अभ्यास प्रश्न, है ना। उदाहरण के रूप में हमने इस अभ्यास प्रश्न को ले लिया। आप अपनी किताब में देखिएगा, देखिए 0 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 किनारे लिखा हुआ है, क्योंकि धनात्मक संख्याएं लिखनी है तो 0 के दाहिनी ओर ही लिखी जाएंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी आपको इस पॉइंट को बताना है कितना होगा। और यहाँ 2/5, 3/5 लिखा है, तो 0 के तुरंत बाद वाला 1/5 होगा। कितना होगा, 1/5, हमने आंसर दे दिया। अब 2/5, 3/5, तो ये कितना होगा, 4/5 होगा। और ये कितना होगा, 5/5 होगा, ठीक है, यानी 1 होगा। फिर 6/5, 7/5, ये कितना होगा, 8/5, ये कितना होगा, 9/5। फिर 10/5, 11/5, 12/5, सब बराबर बराबर हिस्से में बांट दिया ना, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा बेटा, यहाँ पर जो 5/5 कितना होगा, 1। इस संख्या को आप 1 भी लिख सकते हो, क्वेश्चन मार्क जो लिखा है, ठीक है ना। अब इधर दूसरे वाले में देखिए 0 यहाँ लिखा है और 0 के बाईं तरफ संख्याएं बढ़ रही हैं, यानी ये सब क्या है, ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो देखो -1/6 तुरंत पहला वाला पॉइंट है, तो दूसरा -2/6 होगा। -2/6 को आप -1/3 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, 2 1 कम 2, 2 3 6। इसी तरह फिर इसके बाद 2/6 के बाद 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, यानी -1, ये क्या हो जाएगा, -1। फिर अगला में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो -6/6 के बाद -7/6, फिर -8/6, -9/6, -10/6, तो अगला क्या होगा, -11/6, 12/6। ये समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, बस खाली एक 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 की दूरी पर तो सब है, आप इसका आंसर दे सकते हो आराम से, ठीक है, ठीक। और 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या हमको बतानी, 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम कितनी परिमेय संख्याएं लगा सकते हैं, इसको हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।